हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपका स्टैटिक जीके का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 करा चुका हूं, उसमें टॉप 30 प्रश्न था और इसमें भी टॉप 30 प्रश्न है। तो ऐसे ही करके हम लोग 10 सेट करेंगे जिसमें लगभग 300 प्रश्न होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, P/Q ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो है गंगा सागर मेला। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन के लेखक हैं चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाया था? बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। किसने? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो सिक्स मशीन के नाम से क्रिस गेल को जाना जाता है और इन्होंने ही लिखा है, क्रिस गेल ने ही सिक्स मशीन नामक पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग कुछ क्रिकेटर के आत्मकथा देख लेते हैं। जैसे कि आपका क्रिस गेल के अभी देखा मैंने सिक्स मशीन, एडम गिलक्रिस्ट के टू कलर्स माई लाइफ, सुनील गावस्कर का है सनी डेज, सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे, मोहिंद्र अमरनाथ का है फियरलेस, राहुल द्रविड़ का है द नाइस गाइड हु फिनिश फर्स्ट, कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है। अगला है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? तो 15 अगस्त को आप सभी को पता होगा लाल किला से संबोधित करते हैं, वहीं पे झंडा फहराया जाता है। और ये जो लाल किला है इसको किसने बनवाया था? तो लाल किला को बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो ये लिखा है आंद्रे अगाशी ने। ये एक टेनिस प्लेयर है अमेरिका के। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? तो रौफ जो है वो जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो सनी डेज सुनील गावस्कर ने लिखी है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय ध्रुव भाषा है? तो शास्त्रीय ध्रुव भाषा आपका तामिल है। कौन है? तामिल। अगला प्रश्न है कि भौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? तो ये ब्रजावली है। कौन सी भाषा है? ब्रजावली। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य यही हो जाएगा, कारगम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा प्रयागराज। वैसे ये 4 जगहों पे लगता है कुंभ मेला। कहाँ कहाँ पे लगता है कुंभ मेला? तो उज्जैन में लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगहों पे लगता है। आपको याद रखना है किन 4 जगहों पे? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। अभी हाल ही में कहाँ लगा था महाकुंभ? ये लगा था प्रयागराज में ही। अगला प्रश्न है कि नागनंद एक संस्कृत नाटक है जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा
जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है, सम्राट डैश को श्रेय दिया जाता है। तो ये किन सम्राट को श्रेय दिया जाता है? तो ये हर्ष सम्राट को दिया जाता है। किनको? हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है कि नवक लबेरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये नवक लबेरा उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक थे। तो ये एक तबला वादक है। कौन से वादक हैं? अल्लाह रखा तबला वादक। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा चित्रकला और कलाकारी में प्रसिद्ध थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डैश के गुणथ्य को पैसाजी भाषा में लिखा गया है। तो किसे लिखा गया है? तो बृहत कथा को लिखा गया है। ठीक है। अगला है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? तो इन शहरों में से जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। अभी बताया मैंने 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ठीक है। कृष्ण नटम निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका केरल का नृत्य है। ठीक है, केरल का। अगला है कि सिक्किम के लोग पर लहबाब धुचेन मनाते हैं, 1 मिनट, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये भगवान बुद्ध को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जो हमारे जीवन के चरण है वो 4 चरण है। कौन कौन से चरण है? तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ये 4 दर्शाए गए हैं हिंदू दर्शन में। अगला है कि एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल तत्वों से बना होता है। तो ये 5 मूल तत्वों से बना होता है। कौन कौन से मूल तत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। ये 5 तत्वों से मिलके बना होता है। अगला प्रश्न है आज का कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? तो इसमें 72 मेलकर्ता राग है, 72 मेलकर्ता राग है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं जो भी दोस्त वो सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी दोस्त इसके पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते थे? तो जो एल सुब्रमण्यम है ये सारंगी बजाते थे। कौन सा यंत्र? सारंगी बजाते थे। अगला प्रश्न है कि रेंकू गामा घात तो कीटो और ची रामू की नृत्य शैली है। तो ये सिक्किम का है। कहाँ का नृत्य शैली है? सिक्किम का। अगला है कि विश्व जल दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आप सभी को पता होगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। पहला जो है वो पश्चिम मध्य रेलवे है जो कि जबलपुर में है, और दूसरा उत्तर मध्य रेलवे है जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, ये 2 हैं। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है। ये मैं आपको कमेंट में देता हूं, HW से कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।